हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कौरव सेनापति कर्ण भी रात को सोया नहीं होगा, और जब दुश्मन जाग रहा हो तो हमें भी जागना चाहिए। दुश्मन को मौत की नींद सुलाने का समय आ गया है भ्राताश्री। मैं जानता हूं पार्थ कि तुम कर्ण का वध करने के लिए उतावले हो रहे हो, इसलिए मैं फिर एक बार यहां तुम्हें समझाने आया हूं कि जब दुश्मन टक्कर का हो तो उसे निर्बल समझकर कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यह भूल महंगी भी पड़ सकती है। भ्राताश्री, आज मेरी आकांक्षा पूरी करने का समय आ गया है और आप हैं कि आशंकाओं की दीवार खड़ी कर रहे हैं। भ्राताश्री, मेरे जोश को ठंडा मत कीजिए। मैं तुम्हारे जोश को ठंडा करने नहीं आया हूं, बल्कि मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं कि तुम कर्ण के जोश को भी कम मत समझो। मैं उसे कम नहीं समझता, परंतु अपने आप को उससे कम भी नहीं समझता। तुम उससे कम हो भी नहीं, बल्कि तुम दोनों बराबर के योद्धा हो। अंगराज कर्ण, युवराज आप? मैं अपने सेनापति की आन बान को देख रहा था। आज तुम्हें इन सैनिक वस्त्रों में और तुम्हारे चेहरे के तेवरों को देखकर मेरा विश्वास और भी मजबूत हो गया है कि तुम पांडवों का काल अवश्य ही बनोगे और ये युद्ध मैं जीत जाऊंगा। युवराज, मैंने आपको विजय दिलाने की सौगंध खाई है और मैं आपको विजय दिलाकर ही रहूंगा। आप तो जानते हैं कि आपके विजय पथ का एक ही कांटा है, इसका नाम है अर्जुन। मैं इस कांटे को रास्ते से अवश्य हटाऊंगा, परंतु जिस सांप के 5 फन हों, उसका एक फन कुचल देना और शेष 4 को यूं ही छोड़ देना उचित नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम 5 पांडवों को समाप्त कर दो, और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं ये तीर विशेष रूप से तुम्हें भेंट करने आया हूं। ये 5 तीर हैं, इसमें हर एक पर एक एक पांडव का नाम लिखा है। इन तीरों को अपने तुनीर में सजाकर रणभूमि में उतरो। कौरव सेना तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। ये लो कर्ण। वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पांडव का मैं वध नहीं करूंगा।
पार्थ, बड़े भैया आप? विजयी भव। आज तुम बड़े सवेरे ही तैयार हो गए। रात सोए नहीं थे क्या? नहीं बड़े भैया, कर्ण भी सोया नहीं होगा। हम दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं और एक दूसरे से टकराने के लिए उत्सुक हैं। और जब टकराने का अवसर निकट आ गया है तो नींद कैसे आती? तुम ठीक कह रहे हो। कौरव सेनापति कर्ण भी रात को सोया नहीं होगा। और जब दुश्मन जाग रहा हो तो हमें भी जागना चाहिए। दुश्मन को मौत की नींद सुलाने का समय आ गया है भ्राताश्री। मैं जानता हूं पार्थ कि तुम कर्ण का वध करने के लिए उतावले हो रहे हो। इसलिए मैं फिर एक बार यहां तुम्हें समझाने आया हूं कि जब दुश्मन टक्कर का हो तो उसे निर्बल समझकर कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यह भूल महंगी भी पड़ सकती है। भ्राताश्री, आज मेरी आकांक्षा पूरी करने का समय आ गया है और आप हैं कि आशंकाओं की दीवार खड़ी कर रहे हैं। भ्राताश्री, मेरे जोश को ठंडा मत कीजिए। मैं तुम्हारे जोश को ठंडा करने नहीं आया हूं, बल्कि मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं कि तुम कर्ण के जोश को भी कम मत समझो। मैं उसे कम नहीं समझता, परंतु अपने आप को उससे कम भी नहीं समझता। तुम उससे कम हो भी नहीं, बल्कि तुम दोनों बराबर के योद्धा हो। तो फिर समस्या क्या है? समस्या है तुम्हारी भावुकता। तुम भावुक होकर युद्ध करोगे तो बराबरी का यह पलड़ा कर्ण की ओर झुककर कर्ण को तुमसे अधिक बल देगा। तुम अपने जोश और क्रोध को लगाम दो और अपनी बुद्धि से काम लो। पार्थ, जोश और क्रोध भावुकता की नदी की ऐसी धाराएं हैं जिनमें बहकर योद्धा अपनी दिशा खो देता है और फिर जल्दबाजी में वो ऐसे काम कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए। भ्राताश्री, मैं आपकी चिंता को समझता हूं, परंतु आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ये समझते हैं कि मैं जोश में अपने आप पर काबू नहीं रखूंगा? हां, वरना मैं तुम्हें यहां समझाने क्यों आता? बड़े भाई के नाते आप मुझे समझाने आए हैं, यह अच्छी बात है, परंतु आप ये भूल गए हैं कि यदि मैं बहक भी गया तो मेरे सारथी श्री कृष्ण हैं, जो मुझे दिशा देंगे, मेरा मार्गदर्शन करेंगे। हां, यह भूल तो हो गई, पर आपकी यह भूल मुझे बड़ी प्यारी लगी। युद्ध भूमि पर आपका इतना प्यार मुझे पहली बार देखने को मिला। पार्थ, एक तुम और श्री कृष्ण ही तो हैं जो पांडवों को इस युद्ध में विजय दिला सकते हैं। घटोत्कच, याद है मैंने एक दिन तुम्हें कहा था कि जिस दिन तुम्हारे प्राणों के बलिदान से पांडवों का भला हो सकेगा, उस दिन मैं स्वयं तुम्हें बलिदान का रास्ता दिखाऊंगा। आज वो दिन आ गया है। मेरे बलिदान का समय आ गया है। हाँ घटोत्कच, तुम्हारे प्राणों के बलिदान का समय आ गया है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। कर्ण के दिव्यास्त्रों के भंडार में देवराज इंद्र की प्रदान की हुई अमोघ शक्ति भी है, जिसका आज वो अर्जुन पर प्रयोग करना चाहता है। और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अर्जुन के वध का अर्थ है पांडवों की पूर्ण रूप से पराजय। नहीं, मैं पांडवों को पराजित नहीं होने दूंगा। आप बताइए, मुझे क्या करना होगा?
मैं अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार हूं। हाँ, आज तुम्हें अपनी संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करना है, यहां तक कि अपनी मायावी शक्तियों का भी। कौरवों की सेना में भगदड़ और हाहाकार मच जाना चाहिए। कौरवों का इतना भीषण विनाश करो कि उन्हें लगे कि कौरवों की आज ही हार हो जाने वाली है। तब तुम्हें रोकने के लिए सेनापति कर्ण उस अमोघ शक्ति का प्रयोग करने पर विवश हो जाए, जिसका प्रयोग वो केवल एक बार ही कर सकता है। घटोत्कच, याद रहे, यह शक्ति अचूक है और जिस किसी पर इसका प्रयोग किया जाता है उसका वध अवश्य हो जाता है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले इस बात का निश्चय कर लो कि आज धर्म पर तुम्हें अपने प्राण निछावर करने पड़ेंगे। प्रभु, मृत्यु तो एक दिन अवश्य आएगी, परंतु मृत्यु का बार बार ऐसा अवसर नहीं आता। इसलिए इसे मैं अपना सौभाग्य समझकर अपने प्राणों की बलि चढ़ा दूंगा। आप निश्चिंत रहिए प्रभु, मैं कौरव सेना में प्रलय मचा दूंगा और कर्ण को मेरे शरीर पर उस अमोघ शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश कर दूंगा। आप केवल मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे प्राणों का बलिदान सफल हो जाए, इस बलिदान का उद्देश्य पूरा हो और धर्म की विजय हो। तथास्तु। पांच पतियों की पत्नी है। पांच की जगह अगर 6 हो जाए तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? पुत्र, अरे जरा अपने मित्र से तो पूछो कि वो अधिरथ का पुत्र है या किसी और का। मैं किसी और का पुत्र नहीं हूं राजकुमार भीम। तुम कौंतेय हो, तुम पांडव हो और पांचों पांडव तुम्हारे भाई हैं। क्या सोच रहे हो? केशव, मैं सोच रहा था कि आज ही कर्ण का वध करके इस युद्ध को समाप्त कर दूं। आज हमारी जीत निश्चित है। नहीं पार्थ, मैं तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करने दूंगा। क्यों केशव? तुम इसकी चिंता मत करो। कर्ण को एक दिन के लिए रोकने के लिए पांडवों में योद्धाओं की कमी नहीं है। नकुल सहदेव हैं, भीम भैया हैं। कोई भी उसे ललकार कर उसके बढ़ते हुए पैरों पर बेड़ियां डाल सकता है। भांजे, पांडवों की सेना को देखकर ऐसा लग रहा है कि अंगराज कर्ण के हाथों मरने के लिए मेला लग गया है। अवश्री, क्यों आप कर्ण के हाथों पांडव सेना की हत्या करवाना चाहते हैं? आखिर में हमको ही इन सब की सामूहिक चिताएं जलाने का कष्ट उठाना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि कर्ण सीधे सीधे अर्जुन का वध कर दे, सारा झगड़ा ही नष्ट हो जाएगा। अर्जुन का वध हो जाने के बाद
हम पांडव सेना को चुटकियों में हरा सकते हैं, चुटकियों में। अवश्य भांजे अवश्य। पहले अपने सेनापति को युद्ध आरंभ करने का आदेश तो दो। सेनापति कर्ण, आज्ञा युवराज। युद्ध आरंभ करने का संकेत तो दो। जो आज्ञा युवराज।